हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ट्री। आई एम गौरव सचदेवा एंड मैं सिलेक्टेड हूँ एसएससी सीजीएल 2017 में ऑन द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी सीपीओ की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। आप जानते हैं कि रिसेंटली एसएससी ने सीपीओ की नोटिफिकेशन रिलीज़ की है जिसमें अराउंड 1500 वैकेंसीज़ के लिए एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो एसएससी सीपीओ को किस तरह से प्रिपेयर करना है और किस तरह से इसे क्रैक करना है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एसएससी सीपीओ जो है वो 3 राउंड्स में होता है। सबसे पहले होगा एसएससी सीपीओ टियर 1, जिसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके के 4 सेक्शंस मिलेंगे। चारों सेक्शंस की वेटेज यहाँ पे बराबर होती है, 50-50 क्वेश्चंस और 50-50 नंबर के ही सेक्शन होते हैं। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट के बाद फिर टियर 2 होता है, जिसमें कि इंग्लिश का 200 मार्क्स का पेपर होता है, 200 मार्क्स एंड 200 क्वेश्चंस। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं टियर 1 की, कि टियर 1 में आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। टियर 1 में हमारे पास 4 सेक्शंस हैं और आपको ये ध्यान रखना है कि चारों ही सेक्शंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके चलनी है और बराबर इंपॉर्टेंस देके चलनी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि किसी भी सेक्शन को आपने इग्नोर कर दिया। जनरली स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो मैथ्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके चलते हैं और फिर वहाँ पे एग्ज़ाम में जाके जीके या जो इंग्लिश है वो उन्हें थोड़ा ख़राब कर देता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको चारों सेक्शंस को बराबर इंपॉर्टेंस देके चलनी है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने डे में जो पढ़ने का टाइम है अपना, उसको डिवाइड कर लीजिए और इस तरह से डिवाइड कीजिए कि जो आपने टाइम अलॉट किया है उसी टाइम में आप सर्टेन सब्जेक्ट को पढ़ें। जैसे कि अगर मान लो आपने मैथ्स को 3 घंटे अलॉट किए हैं तो आप 3 घंटे ही मैथ्स पढ़ें, आप उससे ज़्यादा मत पढ़ें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम उसको देंगे तो फिर बाकी के सब्जेक्ट्स जो हैं वो निगलेक्ट हो जाएंगे और उसमें फिर आपको एग्जाम में जाके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, टाइम को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी भी सब्जेक्ट को ज़्यादा या कम टाइम नहीं देना है, इग्नोर किसी भी सब्जेक्ट को नहीं करना है, ठीक है। और टियर 1 में आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 150 से 160 के बीच में मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ज़्यादा स्कोर करोगे तो और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपको 150 से 160 के बीच में मार्क्स लेने पड़ेंगे ताकि आपको बाद में जाके जॉब सिक्योर हो सके आपकी, ठीक है। तो टियर 1 की प्रिपरेशन में जो इम्पॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा रीसेंट एग्ज़ाम्स। एसएससी ने जो भी रीसेंट एग्ज़ाम्स लिए हैं, चाहे वो सीएचएसएल है चाहे वो सीजीएल है, उनके क्वेश्चन पेपर्स को आपने ज़रूर सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सेम ही टाइप्स जो हैं, सेम ही पैटर्न पे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो वो चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है। रीसेंट एग्ज़ाम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे एसएससी के, उनको आपने ज़रूर सॉल्व करके देखना है, ठीक है। उसके बाद बात आती है टियर 2 की। टियर 2 में जो है इंग्लिश है आपके पास 200 मार्क्स की, और इंग्लिश डिपेंड करती है प्रैक्टिस पे। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्कोर अच्छा होता रहेगा। इंग्लिश को आपने शुरू से ही बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, ये ध्यान में रखते हुए कि इंग्लिश मेंस में भी आनी है। मेंस में 200 मार्क्स इंग्लिश के हैं और उसी के बेस पे डिसाइड होगा कि आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इंग्लिश में आपको 200 मार्क्स में से अराउंड 180 मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं अगर आपको कट ऑफ क्रॉस करनी है, फाइनल कट ऑफ, तो ठीक है। अराउंड 340 मार्क्स अगर आप ले रहे हैं टोटल आउट ऑफ 400, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर इंप्रूव होगा। इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली होती हैं, ग्रामर के रूल्स होते हैं, वोकैबुलरी होती है, इडियम्स होते हैं, ये सब ऐसे रट्टे मार के याद नहीं होंगे। ये आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा याद होते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दीजिए इंग्लिश के, ताकि आपको पता रहे कि टाइम मैनेजमेंट भी किस तरह से करनी है, वो भी आप अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी इंग्लिश की। टियर 2 में इंग्लिश 200 मार्क्स की है, वो इंपॉर्टेंट है, उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस उसको दे के भी चलनी है, राइट। तो सक्सेस ट्री पे हम आपके लिए बैच लेके आ रहे हैं एसएससी सीपीओ के लिए, जिसमें कि मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और हम आपके साथ थ्रू आउट द एग्ज़ाम बने रहेंगे, हर स्टेप पर आपको गाइड करते रहेंगे, किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है, किस तरह से आपने स्कोर करना है, किस तरह से टेस्ट देने हैं, ठीक है। वो सब हम आपके साथ उसके लिए बने हुए हैं और हम आपको एसएससी सीपीओ की कंप्लीट तैयारी जो है सक्सेस ट्री पे कराने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।